हमारे प्राचीन मनीषियों ने अपनी साधना और तपस्या के बल पर यह सिद्धांत स्थापित किया है कि शिव हर प्राणी में ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। उन्होंने इसकी अनुभूति की कि मनुष्य के साथ ही हर जीव जंतु की ऊर्जा और चेतना का स्रोत एक ही है। ये बेखुदी की बात जिस नटराज स्वरूप की कल्पना हिंदुस्तान की पावन धरती पर हजारों हजारों साल पहले कर ली गई थी, वो आज के वैज्ञानिक युग में सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य डिकोड करने का आधार बन रहा है। लेकिन जो शिव पश्चिमी वैज्ञानिकों के लिए आज कौतूहल का विषय बने हुए हैं, वो भारतीय श्रद्धालुओं के लिए भोले भंडारी हैं और वो सहज प्राप्त हैं। शिव का स्वरूप इतना अद्भुत और व्यापक है कि उसमें समूचा चराचर जगत समाहित है। शिव ही रुद्र हैं, शिव ही महाकाल हैं, शिव ही संगीत हैं, शिव ही नृत्य हैं। शिव ही साहित्य हैं, शिव ही सृजन हैं, शिव ही पालन है, शिव ही संहार हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी शिव भोले भी हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याण होता है, यानी जहां शिव है वहां कल्याण है। सनातन धर्म में पंचदेवों की आराधना का महात्म्य है। इन पंचदेवों में भगवान विष्णु, स्वयं शिव, शक्ति, गणपति और सूर्य शामिल हैं। मान्यता है कि अकेले शिव की आराधना से इन सभी पंचदेवों की आराधना सिद्ध हो जाती है। पंचदेवों में शिव जी को ले लीजिए तो कितने देव हो जाते हैं? भगवान शिव तो शिव ही, और शक्ति उनकी अर्धांगिनी के रूप में है, और गणपति उनके लाडले लाल के रूप में है, और सूर्य उनके नेत्र के रूप में है। केवल शिव को ले लिया तो पंचदेवों में चार देव तो आ ही गए, बाकी रह गए भगवान विष्णु, वो आत्मा स्वरूप है। शिव की आराधना करने पांचों देवों की आराधना हो गई या नहीं? सनातन के सिद्ध मनीषियों की माने तो ये समस्त गोचर अगोचर संसार शिव स्वरूप है। जाति, धर्म, पंथ, मजहब की कौन कहे, सारे जीव जंतु, जलचर, नभचर और स्थलचर सब न सिर्फ शिव की शक्ति से संचालित हैं, बल्कि उन्हीं के नाना स्वरूप हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने कालजयी निर्वाण षटकम में शिव के अद्भुत अलौकिक स्वरूप का निरूपण करते हुए लिखा है: न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। निर्वाण षटकम के श्लोक का अर्थ है: ना मैं पुण्य हूं, न पाप हूं, न सुख और न दुख हूं, ना मैं मंत्र हूं, न तीर्थ, न ज्ञान, ना ही यज्ञ हूं, ना मैं भोजन यानी भोगने की वस्तु हूं, ना ही भोग का अनुभव हूं और ना ही भोगता हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। आदि गुरु शंकराचार्य और सनातन के दूसरे मनीषियों ने अपनी साधना के बल पर इस सत्य को जाना कि जगत का कण कण शिव स्वरूप है। हर जीव में, हर प्राणी में शिव की चेतना है। इंसान और दूसरे प्राणियों में फर्क बस इतना है कि इंसान अपनी साधना से अपने भीतर शिव के स्वरूप को महसूस कर सकता है, जबकि दूसरे प्राणियों को ये सलाहियत नहीं है। If you light the fire of devotion in your heart, you will not live here as a piece of earth, but you will live here as a limb or a part of Shiva. Every life around us has the same source. But the biggest advantage we have, or the biggest challenge we have, the biggest possibility that we have in our lives is we are capable of realizing it. We are capable of making it into a conscious process. None of the other creatures can do. हर जीव शिवांश है, ये शिव का पारलौकिक स्वरूप है। उनका लौकिक स्वरूप भी अद्भुत है। अपने दरबार में भगवान शिव दो विपरीत ध्रुवों को पूरी तन्मयता से समेटे हुए हैं। शिव जी की जटा में गंगा है यानी जल, ललाट पर तीसरा नेत्र है जो ज्वाला है, यानी जल और ज्वाला एक साथ।
शिव जी के गले में सर्प है और उनके पुत्र गणेश जी की सवारी मूसक यानी चूहा है। इसका मतलब सांप और चूहा एक साथ। शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी की सवारी मोर है। साफ है कि शिव दरबार में मोर और सांप भी साथ साथ हैं। शिव जी की सवारी नंदी और उनकी अर्धांगिनी शक्ति स्वरूपा मां पार्वती की सवारी शेर, यानी बैल और शेर भी एक साथ। इतना ही नहीं, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा का वास है। चंद्रमा अमृत स्वरूप है। उधर शंकर जी के गले में गरल यानी विष है। इसका मतलब यह है कि शिव दरबार में अमृत और विष भी एक साथ हैं। इतने परस्पर दुश्मन शिव दरबार में एक साथ आनंदमय तरीके से रहते हैं। यही भगवान शिव का लौकिक समन्वय है।